दोस्तों ये जो ब्लूटूथ पैनल और ब्लूटूथ कार्ड है ये ख़राब क्यों होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा किस कंपोनेंट पे ख़राबी आती है, क्या इन्हें रिपेयर किया जा सकता है? इससे रिलेटेड बहुत सारी कमेंट्स आती रहती कि सर ये रिपेयर किया जा सकता है या फिर इसे रिपेयर करना सिखाओ। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप किए बिना कंप्लीट वॉच कर लेना, तभी आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो पाएगी। साथ ही वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर लेना। लाइक एम आज का मात्र 600 लाइक्स का, आई होप आप लोग जरूर करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी ब्लूटूथ आप देख रहे हैं, भले ये वाले हों या फिर जो ब्लूटूथ के स्पीकर्स आते हैं, जैसे कि स्पीकर के आपको एक कार्ड में दिखाता हूँ इस तरीके का, ये सब के सब मतलब आईसी पे ही डिपेंड रहते हैं, यानी कि आईसी से ऑपरेट होते हैं। इनमें ज़्यादातर आईसी का ही प्रॉब्लम आता है। इनमें फॉल्ट किस किस प्रकार के आते हैं ज़रा आपको मैं बता दूं। इसमें जो है सबसे पहला फॉल्ट आता है डेड का, दूसरा फॉल्ट आता है स्पीकर का आउटपुट ना होना, यानी कि ऑडियो आउटपुट ना होना। ऑन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ऑडियो आउटपुट नहीं हो रहा। कुछ फॉल्ट्स तो ऐसे होते हैं कि जो आसानी से रिपेयर हम कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो आउटपुट नहीं हो रही है तो स्पीकर की जो वहाँ पर स्पीकर के लिए ऑडियो ऐसी लगी होती है, किसी किसी ब्लूटूथ में ऑडियो ऐसी लगी होती है, वो तो ईजिली रिपेयर हो जाते हैं। किसी में ऑडियो ऐसी नहीं होती है, मेन आईसी से ही वो कनेक्टेड होता है, तो वो रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी समस्या क्या है कि उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ब्लूटूथ वहाँ पर ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया और कनेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि सब कुछ ठीक है, बस कनेक्टिंग नहीं हो पा रही है। ये असल में होता क्या है ना, कोई सा भी ब्लूटूथ ले लीजिए, यहाँ पर देखिए एक इसका देखिए, ये ब्लूटूथ के कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर ये पट्टी दी गई है, ये एंटीना सेक्शन है ब्लूटूथ का। तो इसके अगल बगल में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, असल में उनके ख़राब होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में आईसी की ख़राब होने की वजह से ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। और दूसरा है FM या फिर AUX काम ना करना, ये भी आईसी की ही वजह से होता है, यानी कि जो मेन काम होता है इसमें आईसी का होता है। अब जैसे इस पैनल को दिखा दिया मैंने, यहाँ पर सिर्फ एक ही आईसी लगी हुई है, और इस पैनल को आपको दिखाऊं, इसमें एक आईसी यहाँ पर लगी रहती है, इसको तो मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पर ये देखिए एक आईसी ये है और एक आईसी यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर ये जो आईसी है ये ऑडियो से रिलेटेड है, मतलब ऑडियो के लिए यहाँ पर अलग से आईसी दे दी गई है, ताकि अगर आपका ऑडियो आउटपुट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर इस आईसी को निकाल के दूसरी आईसी यहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि इजीली आप इसे रिपेयर कर सकें। ये तो चलिए इसको तो रिपेयर करना है थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर इसमें ये प्रॉब्लम आती है तो। बाकी इसको दिखाऊँ, इसमें थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। इसमें देखिए, इसमें भी ऑडियो के लिए अलग से आईसी दे दी गई है, और दूसरी यहाँ पर एक मेमोरी आईसी है। बाकी इसमें जो मेन आईसी है ये है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना दोस्तों, हर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग, हाँ होता है ज़रूर चाइनीज़ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इसकी अलग अलग कंपनी करती है। अब वो किस हिसाब से डिज़ाइन करती है वो कंपनी को ऊपर डिपेंड होता है। कोई सिर्फ एक ही आईसी दे देती है, उसी में सारा आपका प्रोग्राम फीड होता है, ब्लूटूथ से लेके आपका ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने का उसी में फीड होता है। अब देखिए आपको एक दो एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऑडियो के लिए वैसे अलग आईसी दे दी गई है, और इसमें भी ऑडियो के लिए अलग से आईसी दी है। इसमें तो चलिए अलग अलग है। अब इसमें एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए सिर्फ एक ही आईसी यहाँ पर दी गई थी, वो तो मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर इसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आईसी ख़राब था तो आईसी मिला नहीं, तो यहाँ पर ऐसे पड़ा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आईसी यहाँ पर दी गई है। अब वैसे ही एक और आपको दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक बार आपको मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर बैटरी के कनेक्टर की पिन है। वैसे आपको बता दूँ ये ऑन हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन स्पीकर से आउटपुट नहीं हो पा रहा। इसमें क्या प्रॉब्लम था, ये आईसी ख़राब थी, यानी कि ऑडियो आईसी ख़राब होने की वजह से। वैसे इसका एक वीडियो बनाया मैंने, ऐसे प्लेट का एक वीडियो बनाया जिसमें ऑन हो रहा है, बस ऑडियो आउटपुट नहीं है। उसका वीडियो का लिंक आपको ज़रूर दे दूँगा। अब देखिए सभी में आपने कॉमन क्या चीज़ देखा, या तो ऑडियो का प्रॉब्लम था या तो आपको डेड का प्रॉब्लम था। डेड क्यों होता है? ये जो जितने भी ब्लूटूथ हैं सभी की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है 5 वोल्ट। वैसे कई आपके 12 वोल्ट के भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर 5 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। जितने भी कार्ड होते हैं 5 वोल्ट, मैक्सिमम 5 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। मिनिमम 2.5 से 3 के आसपास में चल जाते हैं। अब देखिए 5 वोल्ट से जरा सी वोल्टेज थोड़ा बढ़ गई, समझ लो आईसी हीट हो गया, इंटरनली वो ख़राब हो जाएगी। कोई तो आईसी आपको जली हुई दिख सकती है, लेकिन कोई नहीं दिखती है। ऐसे में आपकी डायरेक्ट आईसी ख़राब हो जाती है। बीच में कुछ कंपोनेंट होते हैं, अगर किस्मत अच्छी रही तो वो कंपोनेंट आपको जो है रिप्लेस करके आपका
सिस्टम ऑन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में आपका कंपोनेंट ख़राब नहीं होते, डायरेक्ट ऐसी ही ख़राब हो जाती है। अब देखिए जो डायरेक्ट 2 दिन पहले ये कार्ड मेरा ख़राब हो गया। गलती से क्या हुआ, गलती से मैं एम्पलीफायर पे इसको अटैच कर रहा था, गलती से इसको 12 वोल्ट चले गया। तो गलती से 12 वोल्ट जाने की वजह से इसका सिस्टम खराब। देखिए ये जला नहीं है, सब कुछ ठीक है, सारे कंपोनेंट्स भी ओके हैं, लेकिन ये ख़राब हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी आईसी को हम दोबारा से निकाल के लगाएंगे, क्या पता है सिस्टम ऑन हो जाए। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए, उससे आपको बेसिक आइडिया हो भी जाएगा। अगर कोई आईसी आपके पास पड़ी है किसी ब्लूटूथ की इसी नंबर की, तो आप उसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं किस तरीके, जैसे अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं, इसमें देखिए 12 वोल्ट का ऑप्शन रहता है और यहाँ पर एक 7805 लगा के आप इसे 12 वोल्ट से भी ऑपरेट करवा सकते हैं। जैसे कि एक कार्ड मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, देखिए यहाँ पर 7805 लगा रखा। अब हम इसे 12 वोल्ट भी दे दें, ये ख़राब नहीं होने का। सिर्फ इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया है, सिर्फ यहाँ पर हमें 12 वोल्ट देना, तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर आप 5 वोल्ट देके इसे चला सकते हैं। देखिए वैसे आपको मैंने बताया था ना, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2.5 से 3 वोल्ट के आसपास होती है, तो मिनिमम आप इस बैटरी से भी आप इसको चला सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसको कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये चल रहा है। अब बाकी के जो है ये इसको मैं निकाल के सेट कर लेता हूँ, और बाकी के नहीं चलेंगे। किसी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर ये जो है बिल्कुल डेड था, इसे मैंने बीच में रिपेयर भी किया था, लेकिन क्या हुआ था अचानक से ये भी डेड हो गया। अब यहाँ पर इसमें देखिए, इसको भी ऑन करके आपको दिखाता है, शायद ये चल जाए, क्योंकि यहाँ पर हाँ ये चल गया है। क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम था वो मेन आईसी का नहीं था, बल्कि किसी और कंपोनेंट का। किसका था मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस जगह पे यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं, उनमें शॉर्टिंग आने की वजह से ये ख़राब हो चुका था। यानी कि कुछ फ्यूज वगैरह 000 नंबर के यहाँ पर कम वैल्यू के रेजिस्टेंस लगते हैं, आप यानी कि कम यहाँ पर ओम्स के रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, तो उनके डेड पर जाने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जल गया था। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसे एक डायोड देके डायरेक्ट यहाँ पर एक जो कैपेसिटर लगता है वहाँ तक इसको दे दिया और ये चालू हो गया था। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, ऐसा आपको हर किसी ब्लूटूथ में नहीं मिलेगा, यानी कि आप ऐसे ही रिपेयर कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ब्लूटूथ ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर कुछ जो कंपोनेंट होते हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन आप एक ट्रिक लगाकर इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, यानी कि एक छोटा सा जेनर डायोड 5 वोल्ट का लगा के आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे अभी इस वीडियो के एंड पे आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप जेनर डायोड को लगा सकते हैं, एक बेसिक आइडिया दे दूंगा। ज़्यादा डिटेल के लिए आपने उस वीडियो को देख लेना है। अब इसको करते हैं थोड़ा सा साइड। इस पैनल पे देखिए, इस पैनल पे मेन आईसी ख़राब हो गई थी, तो मेन आईसी के ख़राब होने की वजह से यहाँ पे ऑडियो आउटपुट नहीं होती। मुझे लगा कि यहाँ पर पहले ऑडियो आईसी ख़राब थी, नहीं, ऑडियो आईसी से पहले मेन आईसी ही ख़राब होती। वहीं से सिग्नल ऑडियो आईसी को नहीं मिलेंगे तो भाई ये ऑडियो कैसे आउटपुट करेगी। तो इस तरीके से ये भी ख़राब था। अब देखिए अभी क्या करना है, इस ब्लूटूथ जो ये ब्लूटूथ मेरा 2 दिन पहले ख़राब हुआ था, अभी उसमें क्या करना है, मेन आईसी को एक बार निकाल के दोबारा से इंस्टॉल कर लेना है। देखिए वैसे ये वाली आईसी मेरे पास अभी है नहीं। अब आपको एक बार चेक करके भी एक बार दिखा देता हूँ। चलिए ये चेक करके भी मैंने आपको दिखा देना है। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पर आप मोड को, किसी ब्लूटूथ में आजकल क्या ऑप्शन आ रहा है ना, मोड को दबा के वो ऑफ हो जाता है, ठीक है, मोड को दबा के ऑफ हो जाता है। जैसे कि एक ब्लूटूथ है, यहाँ पर इसे मैं दिखाता हूँ, शायद इसमें वो फंक्शन है या नहीं, फिर भी चेक करते हैं। देखिए मोड को दबा के वैसे आजकल ब्लूटूथ ऑफ हो जा रहे हैं, यहाँ पर ये ऑफ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ब्लूटूथ आजकल मोड को दबा के ऑफ हो जाते हैं। सिर्फ कुछ देर के लिए होता है, अगर इसको मेन पावर ऑफ करके ऑन करते हैं तो फिर से ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है फुल्ली डेड है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर इसकी मेन आईसी हीट तो हो रही है लेकिन आउटपुट नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए वीडियो अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसिक तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है किसी एक ट्रिक से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पर आईसी से पहले भी एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से आपका ये सिस्टम डेड हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि जो क्रिस्टल आपको दिख रहा है ना, क्रिस्टल ये जो ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से भी आपका सिस्टम डेड हो सकता है। अब देखिए मैं तो सिर्फ एक गाइड के तौर पे आपको बताऊंगा कि इस क्रिस्टल को, आईसी से पहले आप इस क्रिस्टल को ज़रूर चेक कीजिए। अभी क्या करूंगा, पहले मैं इस क्रिस्टल को चेंज करूंगा। अगर हमारा सिस्टम ठीक हो जाए तो समझ लीजिए क्रिस्टल का प्रॉब्लम था, वरना इस आईसी को एक बार हम लोग निकाल के दोबारा से रिप्लेस कर लेंगे। तो इसको रखते हैं साइड पे। अब इसको मैं माउंट करता हूँ पीसीबी स्टैंड पे। अब यहाँ पे इसे मैंने माउंट कर लिया है। अभी यहाँ पर इस क्रिस्टल को निकाल के यहाँ पर दूसरे बोर्ड के क्रिस्टल को इसमें लगा लूँगा, फिर देखेंगे ये ऑन हो जाता है कि नहीं। ऑन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं ऑन होता है तो फिर हम आईसी को एक बार निकाल के लगा लेंगे, ठीक है।
तो चलिए मैं सोल्डरिंग स्टेशन को ऑन कर लेता हूँ, सॉरी एसएमडी को ऑन कर लेता हूँ। और दोस्तों कल मैंने इस एसएमडी का रिव्यू किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कल वाली वीडियो देख लेना, तो आप देख लेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर पसंद आए तो ख़रीद भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दूसरे वाले क्रिस्टल को निकाल के इसी को निकाल लेते हैं। चलिए एक बात तो एक ही है, तो यहाँ पर इस क्रिस्टल को हम निकाल के बाहर कर लेंगे और उसके बाद इसमें दूसरी क्रिस्टल को लगा लेंगे। इससे पता चल जाएगा भाई क्रिस्टल ख़राब है या फिर हमारा कोई और चीज़ का प्रॉब्लम है, साफ साफ हमें पता चल जाएगा। ये यहाँ पर निकल चुका है। अब दूसरे वाले क्रिस्टल को यहाँ पर हमने माउंट कर लेना है, यानी कि इस बोर्ड से हमने क्रिस्टल निकाल के उसमें माउंट कर लेना है। और दोस्तों ये एसएमडी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इसे मैंने कल ही अनबॉक्स को किया है, 2-3 दिन पहले इसको परचेज़ किया था। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप ज़रूर इसको परचेज़ कर लीजिएगा। अब क्रिस्टल को चलिए ऐसे करके लगा देते हैं। तो दोस्तों फाइनली क्रिस्टल भी लग चुका है। चलिए इसको ठंडे होने का वेट करते हैं। तो दोस्तों एक बार हम इसको ऑन करके देख लेते हैं क्या ये ऑन हुआ या फिर नहीं। अगर नहीं हुआ होगा फिर हम एक बार आईसी को निकाल के दोबारा से लगा लेंगे। वैसे आईसी को ही हमने लगाना पड़ेगा अगर ये ऑन नहीं हुआ तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आईसी से रिलेटेड है। तो चलिए फिर हम अब आईसी को ही निकाल के एक बार लगा लेते हैं। वैसे निकाल के लगाने से प्रॉब्लम 2% सॉल्व होता है मात्र, वो उस कंडीशन में जब आपकी कोई 2 लेग आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने फिर आईसी को रिप्लेस करना ही होगा या फिर दूसरी आईसी इसमें इंस्टॉल करनी होगी। तो चलिए फिर अब हम आईसी को एक बार निकाल के दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एयर को कम कर लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एयर आ रही है। इससे अदर कंपोनेंट को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए यहाँ पर एयर को कम कम ही आपने रखना है। तो यहाँ पर आईसी हमारी निकल चुकी है। तो इस तरीके से हमने आईसी को इधर पे लगाना होगा। उससे पहले यहाँ पर जितने भी इसके प्रिंट हैं सभी को हम क्लीन कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास अगर डीसोल्डर बिक है तो उससे आप इसे क्लीन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर फाइनली क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके सारे प्रिंट ओके हैं, कोई भी टूटे नहीं है। अगर आपके पास नई आईसी है आप वही लगा लीजिएगा। पुरानी आईसी ज़्यादातर 90% ख़राब हो जाती है, इतना हमेशा आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है सब कुछ। एक बार मैं इसके कुछ पॉइंट्स को भी एक बार सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इसका मतलब इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो आईसी से रिलेटेड हो सकता है। तो चलिए फिर अब इसको दोबारा से यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा लूँगा। और एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी सारे लोग इसकी आईसी का नंबर मांगते रहते हैं। तो दोस्तों उन्हें मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि आईसी के नंबर अलग अलग होते हैं, यानी कि सभी आईसी के नंबर अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आईसी को इसके पॉइंट पर हमने बैठा लिया है। अब यहाँ पर हम इसे ऑन करके फिर से हम इसको हीट करके माउंट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली आईसी को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। अब इसे यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। तो बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए अभी भी यहाँ पर चालू नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसकी आईसी पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। तो टोटली यहाँ पर आईसी के खराब होने से ये सिस्टम डेड हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोटेक्शन की, यानी कि इस कार्ड में अगर गलती से आप 12 वोल्ट कनेक्ट कर लेते हैं या फिर पॉजिटिव नेगेटिव को उल्टा कनेक्ट कर लेते हैं तो ये खराब ना हो, इसके लिए हमें एक कंपोनेंट यहाँ पर लगाना होगा। वो है आपका एक जेनर डायोड जो कि 5 वोल्ट का रहेगा। जो भी 5 वोल्ट के जेनर होते हैं उसके पर साफ साफ लिखा रहता है C5V करके इसमें लिखा रहता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आप इजीली इसे परचेस कर सकते हैं। बस वहां पर आपने 5 वोल्ट जेनर बोल देना होगा, वहां पर आपको इजीली मिल जाएगा। अब इसे कनेक्ट कैसे किया जाता है, वैसे इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, फिर भी आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ये आपके ब्लूटूथ पैनल का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर आप नेगेटिव देते हैं। कितना? 5 वोल्ट। ठीक है, इस पॉइंट में पॉजिटिव, इस पॉइंट में नेगेटिव आप देते हैं। अब यहाँ पर जेनर को किस तरीके से कनेक्ट करना होता है, मान के चलिए यहाँ पर एक सोर्स है या फिर आप बैटरी मान के चलिए जहाँ से आप इसको ऑन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव है, ये यहाँ से कनेक्टेड है
और ये बैटरी का नेगेटिव है, ये है आपका इधर से कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ से आप इस कार्ड को 5 वोल्ट दे रहे हैं। अब जेनर को किस पोजीशन में आपने लगाना है, ये एक जेनर डायोड है जिसकी पोजीशन आपने इस तरीके से रखनी होगी। जैसे ये जेनर डायोड है आपका, देखिए ये इसका एक सिंबल है और यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि जेनर डायोड का जो एनोड पॉइंट है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा और कैथोड पॉइंट इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, किसमें, पैरेलल पे, ठीक है। तब ये रेगुलेटर का काम करेगा। अब यहाँ पर लगभग 10 ओम्स का आपने रेजिस्टेंस भी लगा लेना है। लगभग 10 ओम्स के आसपास का एक रेजिस्टेंस आप लगा लीजिएगा, ठीक है। 10 ओम्स के आसपास का रेजिस्टेंस लगा लीजिएगा। 10 ओम्स का नहीं तो आप 20-30 ओम्स तक एक रेजिस्टेंस लगा लीजिएगा। उससे होगा क्या, ये आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल के लिए आपको फिर समझाऊं, अगर आपने यहाँ पर बैटरी की जगह पे 12 वोल्ट का अचानक से 12 वोल्ट इसको दे दिया है, ठीक, अचानक से इसको 12 वोल्ट प्लस और माइनस दे दिया है, तो होगा क्या, जो ये रेगुलेटर है यानी कि जो जेनर डायोड है वो फिक्स 5 वोल्ट ही आगे को देता है। अगर ये पैरेलल पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाए तो फिक्स ये आपको 5 वोल्ट आगे को देगा। ऐसा क्यों होता है, जेनर को इस तरीके से डिज़ाइन किया रहता है कि वो सर्किट में पैरेलल पे लगाने पे एक रेगुलेटर बन जाता है। मतलब इसका जो मेन फंक्शन होता है रिवर्सिबल पे काम करता है, मतलब रिवर्स बाइस पे काम करता है। जैसे कि नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बाइस पे काम करते हैं, यानी कि आगे को करंट देने का काम करता है, बल्कि पीछे को उसमें करंट नहीं आता। बिल्कुल उसका उल्टा जेनर करता है। अगर उसे हम उल्टा किसी सर्किट में पैरेलल पे लगा देते हैं, यानी कि उसके कैथोड पॉइंट को प्लस में, एनोड पॉइंट को माइनस में लगा लेते हैं, तो वो एक वोल्टेज रेगुलेटर बन जाता है और इस तरीके से वोल्टेज को रोक लेता है और फिक्स जितने वोल्ट का जेनर रहेगा उतना वोल्ट वो आउटपुट करता है। अगर आपने यहाँ पर 12 वोल्ट गलती से कनेक्ट कर लिया है या 12 वोल्ट की जगह आप 24 वोल्ट भी कनेक्ट कर लेंगे तो ये जेनर इसको 5 वोल्ट ही देगा। अगर सहन नहीं कर पाएगा, देखिए रेजिस्टेंस लगी है तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट ही देगा। अगर सहन नहीं कर सका तो ये एक जंपर बन जाएगा, यानी कि ये फ्यूज हो जाएगा, यानी कि ये जेनर डायोड ख़राब हो जाएगा और एक जंपर यहाँ पर बन जाएगा। तो जंपर बनेगा तो होगा क्या, यहाँ पर जो फ्यूज है उसको ये ब्रेक कर देगा, यानी कि एक फ्यूज जो यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है उसको इस तरीके से वो ब्रेक कर देगा। भाई फ्यूज ब्रेक हो जाएगा तो आप आगे सर्किट बंद हो जाएगा, यानी कि जो आपका जो कार्ड लगा हुआ है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। भाई यहाँ पर जंपर बन गया, यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे जाएगा फिर आगे को, तो यहाँ से जो पॉजिटिव आएगा यहाँ पर रुक जाएगा क्योंकि ये आपका जल चुका है, यहाँ तक रुक जाएगा। फिर नेगेटिव आएगा यहाँ पर घूम के, भाई सर्किट पूरा होगा ही नहीं तो फिर ये जलेगा कैसे। बस इसी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और एक चीज़ है, आप रेजिस्टेंस ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो आपका जो सोर्स है जहाँ से आप 12 वोल्ट दे रहे हैं वो ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए आप रेजिस्टेंस ज़रूर लगाइएगा ताकि सर्किट ब्रेक हो सके खतरे पे। अब यहाँ पर इस सिंबल का यहाँ पर एक चित्र और बना देता हूँ ताकि काफ़ी लोग जो थ्योरी वगैरह या फिर इसका सिंबल को अच्छी तरीके से नहीं जानते तो उनको एक बार जेनर का यहाँ पर अलग से मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये जेनर डायोड है, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यानी कि मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक जेनर डायोड है, ठीक है। ये जेनर डायोड आप इसको मान के चलिए, ये इसका एनोड पॉइंट है, एनोड बोले तो पॉजिटिव, ये कैथोड बोले तो नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये तो सिंबल हो गया। अब यहाँ पर जो जेनर है उसको भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से। यहाँ पर देखिए जेनर के एक तरफ को यहाँ पर काली पट्टी होती है, यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नीचे वाला, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव का, बस आप समझ गए होंगे जैसे ये बिल्कुल वैसे ही। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसको कनेक्ट हमने करना है, यानी कि जो सोर्स रहेगा उस पर यहाँ ये पॉजिटिव पे इसको कनेक्ट करना होगा, ब्लैक वाले को, नेगेटिव पे आपने यहाँ पर रेड वाले को कनेक्ट करना होगा, ठीक है। समझ गए आप। वैसे इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसे देख लीजिएगा ताकि आपको और भी कुछ समझ में आ सके। और बाकी इन जो कार्ड्स पे प्रॉब्लम्स आती है, अब यहाँ पर देखिएगा जो आईसी है, यहाँ से अब जब आप 5 वोल्ट देते हैं डायरेक्ट आईसी तक वो 5 वोल्ट आ रहा है। आईसी के किस पॉइंट तक आता है आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसे चेक करने के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे सेट कर लेता हूँ। अब बजर की रेंज पे सेट करने के बाद आप सिंपल तरीके से क्या करेंगे, 1 मिनट, बिल्कुल हाँ। अब यहाँ पर ये 5 वोल्ट पॉजिटिव पे मैं रख लेता हूँ, किसको, इसको, इस प्रोब को रख लेता हूँ और ये कहाँ तक आ रहा है देख लेते हैं।
एक मिनट, यहाँ पर और यहाँ पर ये एक डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये डायोड जो आ रहा है आपका इस कैपेसिटर के प्लस तक जाएगा, और इस कैपेसिटर के प्लस में मैं इसको लगा के IC के किस लेग पे हमारा ये कनेक्टेड है वो हम देख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। कैसे देखेंगे, इससे प्लस से कनेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखिए किसी न किसी पे बीप आएगा, समझ लीजिए वहाँ तक आपका 5 वोल्ट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से इसको हम देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर पता चल जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर IC की 4 नंबर की जो पिन है, यानी कि अब आप देखेंगे यहाँ पर इसको हमने पॉजिटिव से यानी कि कैपेसिटर के पॉजिटिव कनेक्ट किया है, यहाँ से आ रहा है कैपेसिटर तक पॉजिटिव। अब यहाँ पर जिस लेग में बीप मारेगा समझ लीजिए वो आपकी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये देखिए, मतलब यहाँ यानी कि तीसरे, हाँ 3rd नंबर की पिन में इसका पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे बीप नहीं आ रही, यहाँ पे भी बीप नहीं आ रही, और यहाँ पे भी कोई बीप नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3rd नंबर की पिन पे बीप है, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव है ये देखिए कहाँ तक आ रही है, यहाँ पर इस होल तक, और यहाँ से सीधे 3rd नंबर तक कनेक्टेड हो रही है। वैसे ही एक दूसरे ब्लूटूथ में भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। इस ब्लूटूथ में यहाँ पर 5 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दिया जाता है, ये पॉजिटिव का पॉइंट है। तो यहाँ पर इसको हम लगा लेते हैं। अब देखते हैं IC की कौन सी लेग में हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसी में नहीं आ रहा, और यहाँ पर हाँ ये इस पिन पे हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये जो पॉजिटिव है सबसे पहले कैपेसिटर के पॉजिटिव में जाता है फिल्टर होने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर कुछ एक फ्यूज रेजिस्टेंस भी होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती। अगर होती है तो फ्यूज रेजिस्टेंस किसी कंडीशन में जल जाएगी तो उसे रिप्लेस करने से आपका ये जल जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं होती ज़्यादातर में। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ तक दिया गया है, देखिए यहाँ पर बीप मारा फर्स्ट लेग, तो इसका मतलब यहाँ तक डायरेक्ट हमारा 5 वोल्ट आता है, तब जाके ये हमारा कार्ड ऑन होगा। IC करेगी तो ऑन होगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। अब वैसे ही इसमें भी हम चेक कर लेते हैं, यानी कि ये जो इसका बैटरी का यहाँ पर पॉजिटिव दिया गया है, तो यहाँ पर अभी पता चल जाएगा। ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है, किसमें 3rd नंबर, यानी कि ये देखिए यहाँ से घूमते हुए आ रहा है, ये देखिए इधर तक हमारा 5 वोल्ट डायरेक्ट आ रहा है। यहाँ पर भी लाइट भी जली थी, वो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए ये है 5 वोल्ट का, और ये है आपका 5 वोल्ट का, तो यहाँ IC तक आपका 5 वोल्ट आ रहा है। वैसे ही मैं अदर एक और ब्लूटूथ में आपको दिखा दूंगा, आपके कंफर्मेशन के लिए आपको दिखा देता हूँ ताकि आप सेटिस्फाई हो सकें। देखिए ये 5 वोल्ट का पॉइंट है, यहाँ बैटरी का 5 वोल्ट दिया जाता है। अब इस IC में देखिए जहाँ पर बीप मारेगा समझ लो 5 वोल्ट का पॉइंट रहेगा, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए तो डायरेक्ट यहाँ तक 5 वोल्ट आता है। तो इस कंडीशन में आप समझ लीजिए कि आपका ब्लूटूथ जो ख़राब होता है डायरेक्ट IC के डेड होने से ही ख़राब होता है। बाकी आपको प्रोटेक्ट करने का तरीका बता दिया, आप उस तरीके को फॉलो कर लेना। डिटेल वीडियो चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा, उसको देख लेना। तो फिर ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।